हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज संडे है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना क्योंकि आज अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। 20 क्वेश्चन लेंगे आज। कल वीडियो अपलोड नहीं हुआ, पूरे दिन मस्ती की आपने, वो 10 क्वेश्चन आज फिर लेंगे क्योंकि कल मिस्टेक हुई थी। आज 100% एक्यूरेट के साथ आपके सामने साझा करेंगे। पूरी क्लास देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि चीज़ें बेहतर सीखी हैं, कुछ चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हुई हैं। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि नानजी पटेल और आपका ठाकरे पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो सही जवाब आप लोगों ने भी लिखा था। सही जवाब क्या होगा? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। कोई इस प्रश्न में समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में किसको शामिल किया गया था? तो तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है। और जब भी मैंने पहले भी आपको याद करवाया था, तीसरा चरण देखो, तीन ऐसे लिखा जाता है ना, तो ऐसे आकृति से आपको उदयपुर लिखना है। उदयपुर। तो किसको शामिल किया गया था? उदयपुर को शामिल किया गया था, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट देखो, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि समाधीश्वर मंदिर जो आपका चित्तौड़ में है, और ये पहले मैं करवा चुका हूँ क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन आगे वाले नए हैं। आपका सोमेश्वर मंदिर ये किराड़ू में है। जगत का अंबिका माता का मंदिर ये आपके उदयपुर में, जगत जो स्थान है वहाँ पे अंबिका माता का मंदिर बना है। तो पूछ रहा है ये किस शैली के मंदिर हैं? तो बिल्कुल ये आपके मारू गुजर शैली के मंदिर हैं। गुजर शैली के मंदिर हैं। इस प्रश्न को फिर से ध्यान रखिएगा, आरपीएससी फिर से ये मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन रिपीट कर सकती है। ये बड़ा आसान प्रश्न है कि गोविंद गुरु का संबंध जो है वो किस आंदोलन से है, या किस आंदोलन के वो नेता थे? तो वो थे आपके भील आंदोलन। भील। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा या सजावट के लिए जो प्रयुक्त पर्दा होता है वो क्या कहलाता है? तो जहां श्री कृष्ण की बात होगी वहां होगा आपका पिछवाई। सही जवाब क्या होगा? पिछवाई, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और शायद आपका गलत हो सकता है कि किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था रूपा दे, और उनकी प्रेरणा से ये योग साधना में जो है वो लीन हुए थे। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट फिर से रिपीट हो सकता है। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। एक तरफ है आपके कल्लाजी, हड़बूजी, पाबूजी, गोगाजी, और एक तरफ आपके प्रसिद्ध केंद्र दे रखे हैं बेंगटी, रुंडेला, ददरेवा, कोल्लू। तो इसमें देखिए सबसे इजी तो देखो ये पाबूजी का स्थान हो जाएगा ये कोल्लू, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। गोगा जी का ये हो जाएगा ददरेवा। अब रहे आपके कल्लाजी और हड़बू जी, तो हड़बू जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बेंगटी, बिल्कुल सही है। और कल्ला जी ये हो जाएगा आपका रुंडेला। इस प्रश्न में आपको कहीं कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट देखिए, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? बड़ा अच्छा प्रश्न है, और मैंने आपको याद भी करवाया था। ये डेट 18, 25, 18, 30 का आधा 15, और लास्ट में 26/1, ये तो सातों चरण की जो डेट हैं वो है। अब यहाँ पे 1949 है तो 2 तो 48 थे, तीसरा और चौथा ये आपके ये हो जाएगा 1949, 30 मार्च 1949। इसका मतलब चौथे चरण की बात कर रहा है। और वैसे समझ में नहीं आ रहा तो वृहद राजस्थान लिखा है। वृहद राजस्थान, तीसरे का संयुक्त राजस्थान था, चौथे का वृहद, और पांचवें का संयुक्त वृहद। इसका मतलब चौथे चरण की यहाँ चर्चा हो रही है। और अपनी ट्रिक क्या थी ये उद्घाटन की? तो मैंने आपको याद करवाया था, गोडगिल नेहरू पटेल। गोडगिल नेहरू पटेल, 2-3 बार बोलेंगे ना तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। गोडगिल नेहरू पटेल, गोडगिल नेहरू पटेल। इसका मतलब पहले चरण के उद्घाटनकर्ता एन वी गोडगिल थे, दूसरे के भी ये थे, तीसरे के ये जवाहरलाल नेहरू थे, और चौथे के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न में कहीं दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था?
तो बिल्कुल ये आपके चौहान, सोनग्रा चौहान, सोनग्रा चौहान का अंत कर दिया था, सोनग्रा चौहान। नेक्स्ट देखिए, अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो ये चौहानों की जो राजधानी थी वो थी सांबर। ये आज के 10 प्रश्न थे। अब कल के लिए जो प्रश्न है वो आपका ये है, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी, वो आपको कमेंट में लिखना है। अब चलते हैं कल वाले प्रश्नों को फिर से करते हैं, देख लो। घटियाला अभिलेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? तो घटियाला अभिलेख का सीधा संबंध था कुक या कक्कुक भी कई जगह लिखा होता है, तो वो कोई मैटर नहीं करता क्योंकि ऑप्शन में ऐसा आपको एक ही मिलेगा। अगला देखिए, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे, तो ये बिल्कुल अजय राज है। इसमें अजय राज ने अपनी पत्नी सोमल देवी के नाम से सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के। तो ये फैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा इसको, कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित राजपूत राज्यों के विजयों का सही कालानुक्रम क्या है? तो ये 4 ऑप्शन मैंने डाले हैं, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर। तो बिल्कुल आपको याद होगा। और कई ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी थी लेकिन रिवाइज नहीं किया, चीज़ें दिमाग में नहीं आ रही, तो एक बार फिर से आपके खुद के नोट्स उठाने हैं, वो चीज़ें रिवाइज करनी है अभी। तो रणथंभौर आपको याद होगा ये हुआ था 1301 में, और चित्तौड़ पर विजय जो पाई थी वो पाई थी 1303 में। और सिवाना की बात करें तो ये था 1308 में, और जालोर की बात करें तो 1311। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब बड़े तगड़े आदमी थे। जालोर का जलालाबाद नाम रख दिया, सिवाना का खेराबाद रख दिया, चित्तौड़ का अपने बेटे खिज्र खां के नाम पे खिजराबाद, आमेर का मोमिनाबाद, ये नाम भी पूछे जाते हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। रणथंभौर में कौन शासक था, किसने विश्वासघात किया, वो जरा ध्यान से गौर से पढ़ना है। चित्तौड़गढ़ में जो शाखा है वो किसके रूप में हुआ, रत्नावली, ये आपकी पद्मिनी है ना, ये चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। और सिवाना भावले पंवार सातल देव, जालोर में कौन था भाई, कानड़ देव प्रबंध है ना, तो ये चीज़ें दिमाग में ऑटोमेटिक आनी चाहिए आपके। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा एक बार सोचिए दिमाग में। तो इसका सही जवाब होगा आपका कैप्टन C.L. सावर्स। नेक्स्ट देखिए, खानवा के युद्ध के अंदर निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ऐसे 3-4 प्रश्न बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका सलहदी तंवर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें एग्जाम में हाईलाइट रहती हैं। बीका दैया का नाम भी पूछा जाता है, जरूर याद रखिए ऐसी चीज़ें। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करके रखें। नेक्स्ट देखिए, वालर नृत्य, आपका मांदल नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य किस जनजाति के नृत्य हैं? तो ये हैं आपके गरासिया जनजाति। ये बड़ा अच्छा आरपीएससी ने प्रश्न पूछा, थोड़ा कल गलत हो गया था तो इसको आज सही करेंगे। तो एक तरफ पुस्तकें और एक तरफ आपके लेखक हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए हमीराइन के थे पद्मनाथ, बिल्कुल हमीराइन पुस्तक के लेखक कौन है? पद्मनाथ। इसके बाद देखिएगा रणबल रोचंद, तो रणबल रोचंद के लेखक कौन है? ये हैं आपके श्रीधर व्यास, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, ये अचलदास खिंची रिवचनिका, इसके हैं शिवदास चारण। और राव जेतसिरोचंद, ये हैं बिट्टू सुजा। ये कौन है? बिट्टू सुजा। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में। अब नेक्स्ट देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो ये वागड़ क्षेत्र है, तो वागड़ बोली बोली जाती है यहाँ। जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसबदारी प्रदान की थी? तो ये थी 5000। और मैंने कल आपसे पूछा था कि ये आपके आमेर के मान सिंह को कितनी थी? तो वो 7000 थी।
जो आपने सही लिखा था। और रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो वो है आपके बेंगू किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से। तो ये अपनी आज की क्लास थी। आज आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, क्लास कैसी लगी, वो आप कमेंट में ज़रूर रखिएगा। फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।